अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का ज़ई चैनल। एक और KE70 के साथ आज मैं मौजूद हूँ जी F9 पार्क में। इस भाई का ये प्रोजेक्ट है चेरी रेड कलर की, ये 80 करोला है। बाकी मज़ीद डिटेल लेंगे जी भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक माशाल्लाह जी, आपका प्रोजेक्ट बड़ा खूबसूरत है, आपने बड़ी मेहनत की हुई है, नज़र आ रहा है। और आपकी इस मेहनत को ना आज हम कैमरे में इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि KE70 के जो लवर्स हैं ना, वो भी आपको इस गाड़ी को शौक को देख के अपने लिए भी तैयार करें। तो बताइए जी अपनी गाड़ी के बारे में। तो फर्स्ट पे हम आपको बताऊंगा, इसकी आप लाइट्स वगैरह जो देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है। ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये पार्किंग रिंग लाइट, ठीक है, ये देखें DRL की तरह जिससे बड़ी प्यारी लुक आई है गाड़ी में। इसके साथ आप इधर आ जाएं साइड पर, ये आफ्टर मार्केट ये इंडिकेटर इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक किसी कार के नहीं है, ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते सकते हैं। और ये भी पार्किंग के साथ ऑन होते हैं? ये भी पार्किंग के साथ है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप सिर्फ इशारों पे कर लें या पार्किंग के साथ इसकी वो अटैच कर लें। अच्छा, ये बताइए इस फ्लिप के बारे में जो आपने नीचे लगाया है। मैंने देखा कुछ लड़कों ने नीचे फाइबर का लगाया होता है, कुछ ने स्टील का लगाया होता है। जी। आपने ये किस मटेरियल का लगाया ये है? भी फाइबर का ही है। अच्छा, प्लास्टिक का है। ये अपनी पसंद होती है, बाद लोग ज़्यादातर वो लगवाते हैं स्टील का, जी। मगर वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। वो अपनी अपनी पसंद है, किसी को वो पसंद था, मुझे ये सिंपल वाला ज़्यादा पसंद आया। इंडोनेशिया की जो गाड़ियाँ हैं उसमें वो स्टील वाला लगाया होता है, जी। वो अच्छा काफ़ी लुक आती है उसकी। अब हम आते हैं इसके जो फेंडर्स हैं, ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। ठीक है, क्योंकि इसके जो फ्रंट टायर का साइज़ है वो है 9JJ। अच्छा, इसी तरह ही इसके जो साइड पर आप देखेंगे तो क्रोम का हमने एक वो साइड स्कर्ट्स लाइक वो लुक दी ये है। डिफरेंट लुक आपने दी Different look है, है। पहली गाड़ी में मैंने देखी है। क्योंकि बास गाड़ियों में इसी तरह जिस तरह फ्रंट लिप होता है, बैक होता है, साइड स्कर्ट्स होते हैं, मगर मैंने उसको थोड़ा चेंज करके ये क्रोम डिप की तरह साइड स्कर्ट्स में इसको किया। ठीक है, ये टायर साइज क्या है? ये है 9JJ। 9JJ। इसी तरह ही मैंने इसके जो साइड मिरर्स वगैरह हैं वो इतनी अच्छी लुक नहीं थी दे रहे, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इसके हम फ्रंट पे करवाएंगे जो फेंडर्स पर आते हैं इसके जेन्युइन जी। वो ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं। और उसी के साथ इसका जो बैक है ये 10.5JJ है। इसका टायर का साइज बहुत ज़्यादा चौड़ा है आगे से। उसका करने का मकसद? उसका करने का मकसद कि देखें मार्केट में आपको जो गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी वो सेम इसमें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा इसका टायर का साइज़ मैंने वो चौड़ा रखा है। जो ये ड्रैग रेस वाली होती है उनका पिछला टायर थोड़ा सा जी वो आता है जी, चौड़ा आता है। ठीक है। इसी तरह अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने गाड़ी का कलर स्कीम ये क्यों चूज़ की? गाड़ी का कलर स्कीम मैंने इसलिए ये चूज़ किया, वैसे तो मेरा जो देखा जाए तो फेवरेट कलर ब्लैक है, मगर आपने देखा होगा जो वाइट ब्लैक सिल्वर हमारी जो आम रूटीन में चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें यही कलर आप मार्केट में देखते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कलर करवाया जाए अपनी कार को जो कि 10-12 गाड़ियाँ हो तो उसमें एक अलग यूनिक चीज़ लगे, यूनिक नज़र आए। ठीक है। इसमें अगर और ब्राइटनेस आ सकती कलर में तो ये बहुत मतलब अगर शाइन आ जाती तो ये कलर जो है ना और मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो सकता। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद इसके जो ट्रंक पे है ये छोटा सा एक लिफ्ट, मैंने स्पॉइलर की जगह लिफ्ट करवाया। ठीक है। जो अच्छा पिछला बम्पर ये आपका इसका जेन्युइन लगा हुआ है 80 करोला का, जिसमें ये सारी जो है वो जी नंबर प्लेट की लाइट्स आती हैं। जी आप ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, ये जो आप ये जो क्रोम है रबर के ऊपर, ये जेन्युइन आया है इसका? नहीं, ये जेन्युइन नहीं था। जेन्युइन सिर्फ ये गाड़ी है। ये जितनी भी आपने इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं मैंने खुद से अपने माइंड से की हैं। ठीक है। ये लुक बहुत अच्छी देती है। और ये शीशा जो है डिफोगरा है या नहीं? नहीं, इसमें डिफोगर नहीं है, आता है वैसे, लगा आता है सकते हैं। वैसे। ठीक है, सही है। इसका ट्रंक काइंडली ओपन करके ज़रा मुझे बताइएगा। गाड़ी माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छी रखी है, प्यारी सेट की हुई है, ड्रॉप गाड़ी है चलाने में। और एक ज़बरदस्त चीज़ जी कि गाड़ी तो प्यारी है लेकिन उसका जो बूट है वो उससे भी ज़्यादा प्यारा है, नीट एंड क्लीन। कुछ गाड़ियों में ये आपकी भी एक गाड़ी आती है जिसका बूट जो है वो इतना नीट एंड क्लीन है काफ़ी ज़्यादा, और आपने वो स्पीकर बड़े वो वूफर वगैरह वो ज़्यादा नहीं रखे हुए। नहीं, वो दरअसल मैंने इंस्टॉल करवाना था। तो जैसे कि पता है कि ये गाड़ियों को शौक ऐसा है कि आप इस पर जितना टाइम टू टाइम अपना वो करते रहेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपकी गाड़ी टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहेगी। ठीक है, सही है। और इसका जो मफलर बताइए, मफलर है या
सलेंसर इसका जेन्युइन लग रहा है। ये जेन्युइन लगवा लिया था, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने इसमें फायर किट वगैरह इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है। तो वो ये है कि हमारे इधर इस्लामाबाद में पुलिस वगैरह इस चीज़ पे काफ़ी वो नाराज़ होती है कि उनको ये चीज़ नहीं, वो कहते हैं कि वायलेंस है ये। तो फिर मैंने वो उतरवा के इसका जेन्युइन लगवा लिया था। ठीक है। अच्छा, फायर किट के बारे में मुझे बताइए कि फायर किट इजीली अवेलेबल होती है? जी अवेलेबल है, मिल जाती है। और इंस्टॉलेशन उसकी? इंस्टॉलेशन भी उसकी ईजी है। आपकी गाड़ी में एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी है, मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा और आपको बताऊँगा भी कि ऐसा क्यों। ज़्यादातर गाड़ियों में मैंने देखा जी एयर सस्पेंशन किट लगी होती है, वो खड़ी करके ड्रॉप कर लेते हैं। वो इस गाड़ी में अच्छी बहुत लगती है, आपने क्यों नहीं लगाई? उसका सीन उस्मान भाई ये है कि हम लास्ट ईयर ये अपना बहरिया यूनिवर्सिटी में एक कार शो में गए थे हम। वो भी हमारे अच्छे अजीज़ थे। जो मैंने देखा वो अभी तक इतनी कामयाब नहीं है पाकिस्तान में। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मैंने कई दफ़ा देखा कार शोज़ में कि वो उनका जो वो क्या उसका वो होता है एयर सस्पेंशन, ये जो भी है वो बीच में कई दफ़ा ब्लॉक हो जाता है। तो एक दफ़ा हमारे इधर जैसे मैंने कहा बहरी यूनिवर्सिटी में एक भाई थे, उनकी गाड़ी को वो हो गया था इशू, तो उनको काफ़ी टाइम उधर वेट करना पड़ा था। अच्छा, वो क्योंकि अगर उसका जो उसका वो है पंप जो एयर बैलून जो है, जी, अगर वो बस्ट हो जाए जी, तो वो आपकी गाड़ी ड्रॉप हो जाएगी। बिल्कुल। और अच्छा, सिलेंडर अगर उसमें वो ज़्यादा गैस नहीं है तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो मतलब उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है? जी, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। और क्या कॉस्ट करता है वो 1 से ऊपर ही है, 1 लाख से। जी। इसीलिए इसके मैंने पीछे टायर में एयर सस्पेंशन की जगह कॉइल ओवर्स वगैरह इंस्टॉल करवाए हुए। तो वो ड्राइव में ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते कॉइल ओवर्स? नहीं, वो आप या वो एडजस्टेबल होते हैं? वो एडजस्टेबल होता है। आप उसको अगर खोलेंगे वो रिंग ऊपर चले जाएगा, रिंग नीचे चले जाएगा। और वैसे भी ये मेरी जो कार है वो फैमिली कार नहीं है, सिर्फ मेरे ही यूज़ में होती है कार। आप वीकली मतलब ये चलाने वाले हैं? वीकली अपना सैटरडे नाइट्स या कार शोज़ वगैरह, यहाँ गेट टुगेदर हो जाए फ्रेंड्स के साथ तभी। और आपकी जो फ्रेंड सर्कल है क्या उसमें उनमें भी दोस्तों के पास यही वाली गाड़ियाँ हैं? जी, उनके पास तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी हैं। अच्छा। आपको बेहतर पता होगा, हमारे उस्मान भाई है उनकी गाड़ी, फिर उनके बाद हमारे एक राजा जी हैं, वो यानी कि हमारा जितना भी ग्रुप है उनके पास क्या लेके ऑसम कलेक्शन है। उस्मान भाई की अपनी गाड़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उसकी वीडियो बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। उनको बेनिफिट ये है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो भी मैकेनिक हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप है, और वो जब सोचते हैं तो वालिद साहब उसको प्रैक्टिकली करके बता देते हैं। फ्रंट आपकी गाड़ी का माशाल्लाह नीट एंड क्लीन एंड बहुत जेन्युइन हालत में है। इसकी लाइट जो है, बाज़ लोगों ने मैंने देखा लाइट चेंज कर देते हैं या लाइट जो है ना वो एक सिंगल बड़ी लगा देते हैं। तो गाड़ी की जो अपनी जेन्युइन लुक है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपने ना बम्पर्स के साथ छेड़छाड़ की है, ना लाइट्स के साथ की है। आपकी जो इस गाड़ी की ग्रिल है वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, और नंबर प्लेट्स वो भी जेन्युइन की लुक बिल्कुल दी है। तो माशाल्लाह आपने गाड़ी के साथ जो है ना ज़्यादती नहीं की हुई। आपने गाड़ी को ना जो उसकी अपनी असल वैल्यू होती है ना उसी में मेंटेन किया हुआ है। उसमें बात यह है कि उस्मान भाई हर बंदे का एक अपना माइंड होता है। मेरी शुरू से ही मॉडिफिकेशन का जो अपना माइंड है कि जो ये आपकी गाड़ी है ना वो जितनी डिसेंट होगी वो उतनी ही ज़्यादा लुक में हो। ठीक है, तो मैंने इसलिए गाड़ी में कोई इस तरह की एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं की कि गाड़ी ओवर लगे। ठीक है, जैसा मैंने लोगों ने की होते हैं लाइट्स हैं, जैसा ये पार्किंग लाइट या आफ्टर मार्केट है, ये जेन्युइन है, ताकि अगर ये दोनों लगा दूंगा तो वो जेन्युइन लुक ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एक पेयर जेन्युइन का रखा है, एक आफ्टर मार्केट रखा है कि उससे थोड़ी स्पोर्टी लुक आ जाए, कि उसका DRL और उसमें जो लाइट के साथ इंडिकेटर्स भी लाइट्स ऑन होती हैं उस लाइट में। ठीक है, अब आएँ जी इसके इंजन की तरफ। इंजन के बारे में डिटेल ज़्यादा बताइए, क्योंकि आपने इंजन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगाया है, पावरफुल लगाया है। इसकी कंप्लीट डिटेल और इंस्टॉलेशन के बारे में, मॉडिफिकेशन जो इसकी अपनी कब्ज़ों के ऊपर आई है उसको क्या कहते हैं जी, फाउंडेशन के ऊपर जो आपने इसकी सेटिंग करवाई है उसके बारे में बताइए। और इसका ब्रेक के बारे में बताइए कि ब्रेक इसकी जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि बड़ा इंजन है तो ऑब्वियसली इसके लिए ब्रेक सर्वा भी जो है वो थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है। अच्छा, ये बताइए कौन सा इंजन है? ये है CSFV 1800 cc है ये इंजन। ठीक है, उसके साथ हमने इसमें ये एयर इनटेक इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, और इसमें डाउन पाइपिंग की हुई है आखिर तक। ठीक हो गया। ठीक है, उसके साथ इसमें हमने टक वायरिंग की हुई है। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामाबाद में शायद ये आपने गाड़ियों में कम देखा होगा, क्योंकि ये मैंने गाड़ी बेसिकली तैयार करवाई थी KPK से। ठीक है, इधर भी अब ये चीज़ आना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि ये इसका क्रोम हुआ है। हाँ जी, ठीक है, ये इस्लामाबाद में कम गाड़ियों में है। ये कॉन्सेप्ट पेशावर से आया है? ये कॉन्सेप्ट पेशावर से आया। ठीक है, ये क्रोम वगैरह, क्रेडिट गोज टू पेशावरी जी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक सवाल मेरा ये कि KE70 में
7 के इंजन आता है जेनवन जी 1800 सीसी, उसकी पावर भी बहुत है, तो फिर आपने वो 1800 उतार के ये 1800 क्यों लगाया? अच्छा उस्मान भाई, इस तरह से है, जब ये मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो उस टाइम इसमें इंजन नहीं था। गाड़ी वैसे अपनी जेन्युइन हालत में थी, इसके डॉक्यूमेंट्स थे, इसके टायर्स, डैशबोर्ड, सब ईच एंड एवरीथिंग था, मगर उसमें इंजन इंक्लूड नहीं था। तो फिर ये मैंने इंजन गाड़ी में था ही नहीं जी, या आपने निकलवा दिया? नहीं मैंने निकलवा दिया था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो उसका फायदा जेनवन नहीं इसका था। जी, वो जी, था जेन्युइन था 4K था जी जी 1300 सीसी, जी 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 वो बहुत लाइट वेट इंजन है वो। बहुत लाइट वेट। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे इसके बैक जो टायर है, ठीक है, ये गाड़ी चलती ही रियर व्हील पे है। हाँ जी, तो अगर जितना टायर का साइज है उसको घुमाने के लिए जाहिर बात है मुझे एक पावरफुल इंजन चाहिए था। तो 3S FE इंजन विद 2C गियर, जी, डीजल 2000 जो आती थी उसका गियर जी, बॉक्स जी, आपने उसका इसके साथ गियर। लगाया है। पावर के लिए लगाया है, किस वजह से लगाया? पावर के लिए लगाया, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल की बनिस्बत जो डीजल है वो ज़्यादा पावरफुल इंजन और वो गियर होता है बनिस्बत पेट्रोल की। ठीक है, सही। अच्छा, दूसरा मुझे इस इंजन के टॉर्क के बारे में बताइए, अगर आपको ज़्यादा डिटेल इसकी पता है। दूसरा कंजम्पशन बताइए। कंजम्पशन तो खैर नहीं पूछा सकता क्योंकि आपने बनाई हुई स्पोर्ट्स उसके लिए है, तो बाकी इसकी मॉडिफिकेशन जो आपने की थी, जो फाउंडेशंस इसकी लगी थी, उसका बताइए। मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में पूछा, आपने थोड़ी सी चेंजेस इसमें किए, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम आया इस इंजन में या नहीं? नहीं उस्मान भाई, मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि हमारी जो गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह होती है वो माशाल्लाह उस्मान भाई के जो वालिद साहब करते हैं, तो वो माशाल्लाह हमारे एक तरह रिस्पेक्ट की जगह भी है, वो हमारे दोस्तों की तरह भी है, ठीक है। उन पे हमें फुल एक ट्रस्ट है, कोई इशू नहीं है, तो ये सारा उनसे हम करवाते हैं। और उनकी एक्सपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है। आप जस्ट उनसे सवाल पूछें तो वो आपको कंप्लीट जवाब, बल्कि क्या प्रैक्टिकली करके देंगे। बिल्कुल। तो ये इंजन जो है वो उन्होंने आपको एडवाइस किया था या नहीं, आपकी अपनी चॉइस? ये भी एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है कि मैंने जब गाड़ी KPK से तैयार करवाई है ना, तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट कार्स होती है, इनमें शुरू में मसले मसाइल आते हैं, इनको आप अपने हाथ में करने के लिए आपको 1-1.5 मंथ लग जाता है। बिल्कुल। तो फिर एक भाई थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था इधर ख्वाजा ऑटोस का, तो मैं तब फिर उस्मान भाई लोगों के पास गया था, तो माशाल्लाह उसके बाद गाड़ी ने आज तक कोई इशू नहीं। रेडिएटर आप बताएं कौन सा आपने लगाया हुआ है? रेडिएटर क्रोम वाला है, ये चेंज किया हुआ है आपने? जी ये चेंज। किस गाड़ी का, यूनिवर्सल लगा है या नहीं? ये यूनिवर्सल ही है। यूनिवर्सल लगा है, तो इनका छोटा होता है, अपना छोटा होता है, और इसमें डबल फैन के साथ लगाया गया, क्योंकि जाहिर बात है गाड़ी का इंजन, एयर इनटेक और काफ़ी ज़्यादा वो फिर हीट हो जाती है। अच्छा, मैंने देखा था वो KE70 जो उस्मान वाली थी उसमें ग्रेडी का लगा हुआ था और वो यूनिवर्सल था, लेकिन उसका ये था कि वो आप जितनी भी गाड़ी को आप पावर दें वो हीट नहीं करता इंजन, तो वो गाड़ी अच्छा है। दूसरा मुझे ये बताइए कि इस इंजन की कॉस्ट क्या है? इस इंजन की कॉस्ट जो है, अगर आप खाली इंजन का पूछेंगे तो अब तो खैर इंजन बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ये अगर आप इंजन अगर करें तो ये 3-3.5 लाख रुपए में इंजन आता है। 3-3.5 लाख रुपए का 3S FE इंजन। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि इसके साथ ऑटो गियर भी लगता है? जी ऑटो गियर भी लग जाता है। और इसका मुझे नहीं पता कि वो जो उस्मान भाई की गाड़ी है वो उनकी आपने देखा ऑटो ट्रांसमिशन। हाँ जी, उसमें ऑटो ट्रांसमिशन, वो लेकिन वो जर्मन इंजन है ना उसका जो है 7 के। मगर ये है कि अगर इतना पावरफुल इंजन आपने रखना, और आपने इस गाड़ियों को लोग क्यों रखते हैं? इसी वजह से रखते हैं कि उनका शौक होता है कि आप थोड़ी सी ड्रिफ्ट मशीन बना ली जाए या डोनट्स वगैरह के लिए। अच्छा जी, अब मुझे फाइनल में बताइए कि आपका टोटल जब आपने गाड़ी ली थी तो कंडीशन क्या थी और आपको कॉस्ट करके कितने की पड़ गई है? उस्मान भाई, जब ये मैंने गाड़ी ली थी तो ये बिल्कुल अपने स्टॉक हालत में थी, इस पे पेंट भी नहीं था हुआ। इसका जेन्युइन पेंट क्या था? इसका जेन्युइन पेंट था वो जो ऑफ वाइट सा नहीं आता। अच्छा हाँ, ठीक है, क्रीम कलर। जी क्रीम कलर। हाँ ठीक है, सही। वो इसका जेन्युइन कलर था, मगर मैंने वो देखा नहीं, इसकी बुक में था, मेंशन था वो। तो ये गाड़ी बिल्कुल अपने वो स्टील की हालत में थी। ठीक है, तो मैंने इसके बाद फिर इसको सारा रेडी किया। ठीक है, और टाइम कितना लगा आपको? टाइम इसमें मुझे लग गए थे कोई 7 से 8 मंथ। और एक्सपेंस कितना हुआ जी? एक्सपेंस टोटल बताइएगा, रिम का, कलर का, इंटीरियर, इंजन डाल के साथ। गाड़ी की परचेज डाल कर ये मुझे कोई 9.5-10 लाख में पड़ गई। 9.5-10 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी कॉस्ट की है? जी। अच्छा, इसमें टायर, रिम, कलर, इंजन, सीट्स, ईच एंड एवरीथिंग। और कितना टाइम हो गया आपको इस गाड़ी के साथ? उस्मान भाई, मुझे ये हो गया 2 साल, 2 से 3 साल हो गए मुझे इस गाड़ी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो मैं सब लोगों से पूछता हूँ, वाई KE70? KE70 इसलिए कि उस्मान भाई, जो बाकी आपने देखे रियर व्हील कार्स हैं वो एक तो रेंज से थोड़ा सा आउट हो जाती हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा काफ़ी ट्रेंड आ चुका है ये जो आपकी ओल्ड कार्स हैं, तो ये मेरी रेंज में भी आ रही थी और ये मेरा रियर व्हील के साथ एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था।
तो मैंने कहा कि टाइम टू टाइम बंदा अपडेट हो लेता है, तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया था। आपने फर्स्ट टाइम रेयर भी रखी? जी फर्स्ट टाइम रियर व्यू। और एक्सपीरियंस आपका अच्छा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ा रेकमेंड करते हैं? जी ज़रूर। चलें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह गाड़ी आपकी जी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसको लोग कमेंट्स करके ग्रेड करेंगे कि आपकी गाड़ी को कितने नंबर देने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो ये था जी ब्लॉग KE70 का। कोशिश की है कि इस भाई की जो मेहनत है वो आप लोगों के सामने लाई जाए। इसने इधर फ्रंट से लेके रेयर तक बड़ी मेहनत की है। इंजन स्पेशली बहुत अच्छा डाला हुआ है। ड्रिफ्ट मशीन जो है KE70 उसमें यही वाले इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा रेकमेंड भी किए जाते हैं और सूट भी करते हैं ड्रिफ्टिंग क्योंकि मशीन है। तो अब बताइए कमेंट्स में कि कौन भाई जी KE70 का प्रोजेक्ट करना चाहता है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा कि कोई KE70 किस किस की फेवरेट है।